एक सवाल जो इस वक्त शायद सबके जहन में है, क्या हम एक और बड़े युद्ध की कगार पर हैं? आज हम अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसकी तह तक जाएंगे। ये एक ऐसा तनाव है जो कभी भी किसी भी पल एक बड़े टकराव में बदल सकता है। शांति की बात तो हो रही है, लेकिन ये इतनी नाजुक है कि लगता है जैसे तलवार की धार पर टिकी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यह हालात इतने विस्फोटक बने कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले के बीचों बीच एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है। हुआ ये है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 2 हफ्तों का एक सीज़फायर मतलब युद्ध विराम हुआ था, और वो इसी बुधवार को खत्म होने वाला है। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। अब इस बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान बीच में आया है, एक मध्यस्थ बनकर। शांति वार्ता का दूसरा दौर चल रहा है जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन एक बात साफ है, दाव बहुत ऊंचे लगे हैं और नतीजा क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और जैसे ये सिचुएशन पहले से कम कॉम्प्लिकेटेड थी, अब व्हाइट हाउस से भी एक बयान आ गया है, और ये बयान साफ इशारा कर रहा है कि अब सब्र का बांध टूट रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि इस सीज़फायर के आगे बढ़ने के चांस भई बहुत ही कम है। जाहिर है इससे टेंशन और बढ़ गई है। पर देखिए, ये जो नाजुक सी शांति है ना, इसको खतरा सिर्फ बातों से या बयानों से नहीं है। असल में एक ऐसी घटना हुई है जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है। चलिए उस पर आते हैं। हुआ ये कि वीकेंड पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान का झंडा लगे एक जहाज को जब्त कर लिया। अब इस एक एक्शन ने, आप समझिए, शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची की उस पर पानी फेर दिया है, और इसके जवाब में तेहरान ने धमकी दी है कि वो बातचीत में शामिल ही नहीं होंगे। अब ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य है क्या चीज? देखिए, ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है। ये दुनिया के सबसे जरूरी तेल ट्रांजिट पॉइंट्स में से एक है। मतलब जिसका इस पर कंट्रोल है वो दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई पर एक तरह से कंट्रोल रखता है। और यही वजह है कि ये पूरी शांति वार्ता में इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। तो तेहरान की तरफ से आई धमकियों और इस पूरी अनिश्चितता को देखते हुए अमेरिका ने भी अपना रुख और कड़ा कर लिया है। उन्होंने एक ऐसी वार्निंग जारी की है जो बिल्कुल, आप कह सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि भाई अगर ये सीज़फायर खत्म हो गया तो क्या होगा, तो उनका जवाब सुनिए, बहुत छोटा और सीधा था। तब बहुत सारे बम फटने लगेंगे। मतलब ये कोई घुमा फिराकर कही गई बात नहीं है, ये एक सीधी धमकी है जो बताती है कि हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से बयानबाजी हो रही है। तेहरान भी चुप नहीं बैठा है। उनके टॉप नेगोशिएटर ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास भी अपने नए पत्ते हैं दिखाने को। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबफ ने कहा है, और मैं उन्हीं के शब्द कोट कर रहा हूं, हम धमकियों के साए में बातचीत नहीं करेंगे और हमने जंग के मैदान में नए पत्ते दिखाने की तैयारी कर ली है। तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक सीधा सीधा इशारा है कि ईरान भी एक मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हो रहा है। तो ये डील आखिर अटक कहाँ रही है? चलिए इन दोनों साइड्स के जो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं उनको जरा समझते हैं। तो देखिए, पूरा मामला यहाँ आकर फंस गया है। अमेरिका कह रहा है कि हम पाकिस्तान में बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं ईरान का कहना है कि भाई, एक तो आप हमें धमकी दे रहे हो, ऊपर से नाकाबंदी कर रखी है, और आपके प्रेसिडेंट लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में बातचीत कैसे हो सकती है? यही वो मेन पॉइंट है जहां आकर सारी बात रुक गई है। और हाँ, ये दिखाने के लिए कि वो बातचीत को लेकर सीरियस हैं, वॉशिंगटन एक बहुत हाई लेवल टीम भेज रहा है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और दूसरे बड़े नाम शामिल हैं। तो इससे ये तो लगता है कि अमेरिका एक डील चाहता है, लेकिन शायद अपनी शर्तों पर। और इन सब के बीच में फंसा है पाकिस्तान, जो मध्यस्थता कर रहा है। जाहिर है उनका काम बहुत मुश्किल है। वो दोनों तरफ से, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, ये कह रहे हैं कि प्लीज़ पब्लिक में भड़काऊ बातें करना थोड़ा कम करें और एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश करें। मतलब ऐसा हल जिसमें दोनों की जीत हो। तो अब घड़ी की सुइयां तेजी से बुधवार की डेडलाइन की ओर बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि आगे क्या होगा। सीज़फायर खत्म होने को है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गुरुवार आएगा तो क्या होगा।